खनवर कांग्रेस पार्टी के सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं। तारिक साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। लेकिन आज का दिन आपकी पार्टी के लिए अच्छी खबर का दिन नहीं है, बल्कि इनफैक्ट काफी खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का 2010 के नतीजे पर आप हैं। 4 सीटें मात्र और पूरा गठबंधन 36 सीटों पर। ऐसे नतीजों की तो कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी आपके। सही बात है। हेलो जी तारिक साहब, क्या इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस परफॉर्मेंस को? हाँ देखिए, वैसे तो अभी फौरन किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। इस नतीजे के कारणों पर उस पर पूरी तरह से उस पर विश्लेषण करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ क्या कमी रह गई जिसकी वजह से हम लोगों को जो परिणाम मिले हैं वो मतलब जिसमें हम लोगों की बहुत बुरी हालत हुई है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे आने वाले समय में। क्या राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो गलत मुद्दा उठ गया? एसआईआर के मुद्दे से बिहार की जनता कनेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने भी सामने रखा कि भाई अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन दर्ज कराइए, उस वक्त कोई नहीं आ रहा है, लेकिन आप एसआईआर के मुद्दे पर लगातार लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वोट चोर कुर्सी छोड़ वोट चोर यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या वो मुद्दा पब्लिक से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया? राहुल गांधी पब्लिक की नब्ज पकड़ने में पीछे छूट गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पूरे चुनाव के पीछे कई कारण हैं और अभी तो हम जैसा हमने कहा कि उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे पूरा नतीजा आ जाने के बाद, और गठबंधन भी करेगा, कांग्रेस पार्टी भी करेगी। और मेरा अपना मानना है कि 2-3 चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। एक तो ठीक चुनाव के दौरान महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाला गया। बिहार जैसे राज्य में जहाँ गरीबी है, जहाँ लोग पैसे के लिए मोहताज है, और उस राज्य में अगर महिला के खाते में 10,000 रुपया मिल जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसका तो प्रभाव पड़ना था, वो पड़ा है। इसीलिए टर्नआउट जो महिलाओं का था वो अधिक से अधिक हुआ। सर, वो टर्नआउट ऐसा पड़ा है कि आप 8वें नंबर की पार्टी हो गए। चलिए, टर्नआउट में ये समझ में आता है कि जीत ना मिलती, लेकिन आप 8वें नंबर पर आ गए। ऐसा टर्नआउट कितना % वोट है इनका? हाँ, जब पैसा ऐसी चीज़ होती है, हमको और आपको किसी को भी वो आकर्षित करता है। नहीं, हार गए ठीक है, मतलब आप पीछे हो गए, समझ में आ रहा है। उस पैसे से उसने बड़ा इन्फ्लुएंस कर दिया, लेकिन कांग्रेस को 8वें नंबर पे ला दिया। भाई, प्रदर्शन थोड़ा बेहतर तो हो सकता था ना इस टाइम पे। ओवैसी की पार्टी आपसे बेहतर कर रही है। माहौल बनता है तो फिर बनता है ना। अब वो अलग बात है। ओवैसी की पार्टी जो है वो कॉमन लाइन पर उसने किया, ध्रुवीकरण किया। हम ध्रुवीकरण नहीं कर सकते जी। हमारी पॉलिसी, हमारी नीति ऐसी नहीं है कि हम वोटों का ध्रुवीकरण करें। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने और गिरिराज सिंह ने, फिर भी उन्हें मुस्लिम वोट मिल गए हैं। एड्रेस किया पब्लिक को, और घुसपैठिया के नाम पर एक ध्रुवीकरण का काम तो किया ही इन लोगों ने। सर, क्या फ्रेंडली फाइट आपको नुकसान दे गई? हम ये नहीं कह रहे कि इसी कारण हो गया। सर, सारे मुद्दे आप बता रहे हैं। आपने कहा वोट चोरी, चलिए मुद्दा हो सकता है। आपने कहा 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में चले गए, इससे आपको नुकसान पहुंच गया। लेकिन 11 सीटों पर आप अपनों के साथ लड़ रहे थे। 65, हाँ, वो सही है। वो सब भी हमको नुकसान किया है। मैं मानता हूँ कि वो भी हमको नुकसान किया है। तेजस्वी का नाम का डिक्लेरेशन लेट हुआ, वो भी हमको नुकसान किया है। तो कई चीज़ें मिलकर हम ये कहते, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ को आप नहीं कर सकते कि इसकी वजह से हम चुनाव हार गए। तारिक जी, हमारे यहाँ जहाँ तक मामला है, 65 लाख वोट तो काटे गए, ये तो सबको पता है। अभी आपने तारिक साहब कहा कि तेजस्वी के नाम का डिक्लेरेशन लेट हुआ, उससे भी हमको नुकसान हुआ। तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उनको सीएम पद का चेहरा घोषित कर रही थी? हाँ, तो इसीलिए हम मानते हैं कि सब चीज़ में जो थोड़ी थोड़ी जो कमी रह गई सब जगह, वो सब मिलकर एक बड़ा
कारण बन गया। तो उसमें एक कारण ये भी हो सकता है, अभी हमने उसको एक फाइनल ये नहीं कहा, वो फाइनल व्यू नहीं है हमारा, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये तो हम लोग बैठकर विश्लेषण करेंगे जब नतीजा फाइनल आ जाएगा। तो चुनाव या गठबंधन भी बैठेगी अपनी जगह पर, और पार्टी की हैसियत से कांग्रेस पार्टी अपना विश्लेषण करेगी, टिकट देने में कोई कमी हुई या प्रचार में कमी हुई, कैंपेन में कमी हुई, ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है तारिक जी, विश्लेषण करने की बहुत जरूरत है, लेकिन हमारे जो विश्लेषण जो पैनल था वो लगातार सुबह से एक चीज ये कह रहा था कि राहुल गांधी बीच कैंपेन में से एक लंबे लंबे पीरियड के लिए गायब हो जाते हैं, एक लंबे वक्त तक बिहार नहीं आते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं। तो एक जो अप्रोच थी राहुल गांधी की और जो मुद्दे उन्होंने पिक किए, कहीं ना कहीं वो भी जनता के बीच में सही मैसेज नहीं दे पाया कि नॉन सीरियस है, कमिटेड नहीं है, प्लस जो मुद्दे उठा रहे हैं वो कनेक्टेड नहीं है। तो राहुल गांधी को भी कुछ ब्लेम देंगे? नहीं, वो तो हम लोग कहा ना कि विश्लेषण किया जाएगी, पार्टी विश्लेषण करेगी कि किस कारण से हम लोग इतने पीछे रह गए और हमारा परफॉर्मेंस इतना पुअर रहा, वो हम लोग बैठ कर तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से, सीट बंटवारे से खुश नहीं थे, आपका बयान आया था बीच में, आप कुछ नाराज थे कि 30,000 वोट से हारने वाले को टिकट दिया, जो 113 वोट से हारा उसका टिकट काट दिया। तारिक साहब, यह है कि कोई क्राइटेरिया हम लोगों ने मेंटेन नहीं किया और पिक एंड चूज किया, वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये किसकी पसंद चल रही थी कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में एक तो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी, ऑब्जर्वर्स भेजे गए थे, और वहाँ के प्रभारी थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, सीएलपी लीडर थे, ये सब लोग जिम्मेदार हैं। कोई अकेले तो जिम्मेदार नहीं कहा जाएगा, ये सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ताल्लवरों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और लास्ट मिनट पे गहलोत को आना पड़ा था मनाने के लिए, समझाने के लिए। तो ये तो कोऑर्डिनेशन था सर जिम्मेदारी का। जी सही है, उनके आने से कुछ हालात सुधरे थे, कुछ हद तक उन्होंने उसको जो तारिक जी लगता है कि चूक हो गई आपसे। वैसी साहब 6 सीटें मांग रहे थे और वो सीटें उनको नहीं दी गई। आपने भी कहा था कि दिक्कत क्या है, दे देते अगर। अब आप उनसे भी पीछे चले गए हो वैसी साहब से। वो मेरे ख्याल से वो सही डिसीजन था। हम अगर भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ रहे हैं तो हम कैसे मुस्लिम कट्टरपंथियों को कैसे आगे ला सकते हैं, जो मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। जब हम हिंदू एकता के विरोध कर रहे हैं तो मुस्लिम एकता को कैसे हम मान लेंगे। एक सवाल हमारे मेहमान पूछ रहे हैं आपसे सर। तारिक अनवर साहब, आप तो कांग्रेस की राजनीति को बहुत अच्छे से देखते रहे। हाँ? और आप तो कम से कम इन मुद्दों पर बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि असली मसला क्या है। आपने ढेर सारे नाम गिनाए। मुझे 1999 याद आ जाता है, एक समय में कांग्रेस पार्टी से निकलकर एक पार्टी बन गई थी एनसीपी। क्या राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा, क्योंकि लगातार हम देखें तो जब जिम्मेदारी लेनी होती है तो राहुल गांधी वहां उपस्थित नहीं होते। मैं जानता हूं कि इस सवाल का जवाब सीधे देना आपके लिए हो सकता है कठिन हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि टॉप लीडरशिप में बड़े बदलाव की जरूरत है? हमसे पूछा आपने? जी हेलो। जी तारिक साहब, आपसे ही पूछ रहा हूं। नहीं, अच्छा, देखिए इस मामले में तो राहुल गांधी जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि 2019 में जब हम लोग लोकसभा हारे थे तो उन्होंने फौरन कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ली थी, अपने पर ली थी, और लगभग 5 साल तक वो कोई भी पद उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन पर बहुत दबाव था कि दोबारा वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम बनेंगे। और ये भी कहा उन्होंने कि नाम मेरे परिवार से कोई बनेगा। तो ये डिसीजन तो उन्होंने क्या किया था। उसी तरह सभी जो हमारे कांग्रेस के नेता है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, उनको भी ये करना पड़ेगा कि अब जैसे अभी जो रिज़ल्ट आया है उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रदेश लीडरशिप को, स्टेट लीडरशिप को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी,
तारिक साहब, मुझे लगता है आपने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि क्या ज़रूरत है पार्टी को इन हालात से उबारने के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।